हाँ आ जाइए। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, चांदी का प्रावैतांक के होता है। ऑप्शन नंबर के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू -1, के इज इक्वल टू +1 है। और उसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है के इज इक्वल टू इनफाइनाइट। आपका ऑप्शन तो यही सही है, लेकिन क्यों सही है, रीजन ये है इसका जी बच्चों, धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब जो हमारे पास मेटल है, मेटल का बच्चों प्रावैतांक कैपिटल के का मान जो होता है इनफाइनाइट होता है। दूसरी बात आपको नोट करके इस बात को लिख लेना है, सभी प्रावैधुतों के लिए कितने जितने भी आपको प्रावैधुत हैं उनके सभी की जो मान होते हैं बच्चों एक से अधिक होता है। दो बातें आपको याद रखना है, सभी प्रावैधुतों के लिए एक से अधिक होता है, और हमारे लिए यहाँ जैसे चांदी हमारा मेटल है, इसका मतलब धातु के लिए के का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। आइए बच्चों इस सिलसिले में हम लोग आगे काम बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 1 गा है। आइए क्या प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से पढ़िए क्या पूछ लिया है बच्चों। पूछा है यदि पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, मतलब पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तन कोण और तथा विचलन कोण का मान समान है, तो बताइए अपवर्तनांक क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर है 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 में आंसर दिया है 2, इसी प्रकार तीसरे ऑप्शन में दिया है 4, पांचवें ऑप्शन में ऐसे दे दिया है, चौथे ऑप्शन में दे दिया है, पहले ऑप्शन में कुछ है, दूसरे में कुछ है। आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एक ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। आइए प्रश्न को मैंने ध्यान से सुनिए। लिखा है कि बताइए इसका अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण आपस में समान है। मैंने लिख लिया कि अपवर्तन कोण को जो बच्चों डिनोट किया जाता है ए से, और विचलन कोण को बच्चों डिनोट किया जाता है, ध्यान से देखिए, इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा सफिक्स एम। ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर है। मैं चूंकि यहाँ लिख सकता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू हो जाता है स्मॉल डेल्टा स्मॉल सफिक्स एम। अब बच्चों हमें एक फार्मूला याद करना चाहिए, इसमें एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ बच्चों लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डेल्टा एम इज इक्वल, एक और है पद विचलन के लिए है, डेल्टा एम इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू कैपिटल ए। अब बच्चों हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू होता है डेल्टा एम, चाहे मैं डेल्टा एम के स्थान पर ए लिख दूं और चाहे बच्चों ए के स्थान पर क्या लिख दूं, डेल्टा एम। फिलहाल मैं एक काम करता हूं, यहाँ डेल्टा एम लिखा है, डेल्टा एम लिख लेते हैं इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ लिखा जाता है n-1 और कैपिटल ए के स्थान पर प्लेस पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों क्या, डेल्टा एम। यहाँ डेल्टा एम लिख देने से डेल्टा एम क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब बच्चों काटने पर यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। याद रखो बच्चों ब्रैकेट हटा देते हैं, हमारे पास जो माइनस है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू n। n क्या है, अपवर्तनांक है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए बच्चों n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इसलिए बच्चों आपने ऑप्शन देखेंगे, आपको जिसमें n बराबर 2 दिया रहेगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। बच्चों को थोड़ा सा मूव जूम कर दीजिए ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक, ओके बन गई थी। चलिए आइए हम लोग इस सिलसिले में हम लोग अपना शुरू करते हैं, कौन सा, 1 का घा ना। तो आगे हम लोग चलते, जो भी आप देख लेना है पेपर में। प्रश्न क्या बनाया जी, लिखा है 4NH1 gives 2He4 + 2 1 + बीटा 0 + Q से व्यक्त किया जा सकता है। कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन दिया है नाभिकीय विखंडन हो सकता है, या कि नाभिकीय संलयन होगा, या कि नाभिकीय विघटन होगा, या तो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है नन ऑफ दिस होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अब बच्चों देखिए, अब आप आंसर देख करके याद कर लेंगे तो याद तो हो जाएगा, लेकिन आप एग्जाम में भूल जाएंगे। अगर इनके सारे डिटेल जानेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बच्चों आपको जो समीकरण दिया है, ये समीकरण को देखेंगे तो क्या बनता है बच्चों, पहले आप जान लीजिए आपका नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन बच्चों उसे कहते हैं, जैसे बच्चों मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, जैसे एक बड़ा सा कोई परमाणु है, कोई एक बड़ा परमाणु है, और बच्चों धीरे धीरे
धीरे धीरे क्या करता है, टूट टूट करके, मतलब छोटे छोटे खंडों में टूट करके बच्चों अलग हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय। इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन। इसे क्या कहा जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। बच्चों इसी प्रकार अगर आप देखेंगे नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय संलयन को कहा जाता है बच्चों जब हमारे छोटे छोटे परमाणु, जब हमारे दो या दो से अधिक बच्चों परमाणु इकट्ठे होकर के एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है बच्चों नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इस प्रकार आइए हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या हुआ है। अब बच्चों इसमें आपको क्या हुआ है, एक आपका बनाया गया है, आपका 4 हाइड्रोजन 1H1 है। इसका मतलब बच्चों ये क्या करता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। कितने लोगों का बच्चों इसमें क्यूब व्यक्त किया है, बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा परमाणु आ जाता है इसमें बच्चों, आपका हीलियम का निर्माण होता है। इससे पता चल जाता है बच्चों क्या हो जाता है, आपके छोटे छोटे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, मतलब कि 1H1 प्लस 1H1 और 1H1, इसी प्रकार आपको 4 हाइड्रोजन मिल करके बच्चों जैसे लिखा गया 1H1 प्लस 1H1। इसका मतलब बच्चों एक छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। इसका मतलब बच्चों मैंने कहा कि जब छोटे छोटे परमाणु मिल करके एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है नाभिकीय संलयन। बच्चों इसमें जो ऑप्शन आपका होगा नाभिकीय संलयन होगा। इसलिए बच्चों आपको समझ में आ जाएगा नाभिकीय संलयन कब होता है। एग्जाम में आपको डिफिनेशन भी पूछता है, बताइए नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहा जाता है, तो आप सीधे बता देंगे जब छोटे छोटे परमाणु बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं उन्हें बच्चों नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जब हमारे बड़ा परमाणु को कोई एटम बम जैसे होता है वो छोटे छोटे खंडों में टूट करके एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं उन्हें कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। और बच्चे इसी प्रकार आपका इसका मतलब है कि नाभिकीय विघटन और नाभिकीय नॉन ऑफ दिस, इस दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों।